हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो से ट्यूटर से संबंधित आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपको सीटेट के एग्जाम को देखते हुए, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे सीटेट में जो गणित से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको डायरेक्ट सीटेट में देखने को मिलेंगे और सीटेट को अच्छे अंक से आप क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो गाइज चलिए आज बात करते हैं गणितीय खेल और पहेलियाँ से संबंधित जो भी आपको प्रश्न सीटेट में पूछे जाएंगे गणित पेडागोजी में, उसको बिल्कुल हम लोग एकदम निचोड़ के साथ समझेंगे ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आया आप आसानी से कर सकें। तो चलिए गाइज बिना समय गवाते हुए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे गणितीय खेल और पहेलियाँ जो कि मैथमेटिकल एक्टिविटी एंड पजल्स, कुछ इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो गणित के जो बुक होते हैं, किताब होते हैं, उसमें जो बच्चों को क्लास 2, 3, 4 जो भी बच्चे होते हैं उनको जो भी बुक में गणित के बुक में जो पजल्स दिए जाते हैं उसका वहाँ पे मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसी के माध्यम से बच्चे को गणित में रुचि पैदा किया जाता है कि समझता है कि गणित बहुत हार्ड चीज़ है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे डरते हैं उससे, इसी के माध्यम से गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से ही गणित को आसान बनाया जा सकता है। तो गाइज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज यहाँ पर देखेंगे क्या है। गणितीय खेल और पहेलियाँ विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि गणितीय खेल और पहेलियाँ मानसिक गणित से संबंधित जो परिकलन में परिशुद्धता के साथ गणना में गति प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, खेल और पहेलियाँ विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। खेल और पहेलियाँ विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि गणितीय खेल और पहेलियाँ मानसिक गणित से संबंधित है। गणितीय खेल और पहेलियाँ जो है वो मानसिक गणित से संबंधित है जो परिकलन में परिशुद्धता के साथ गणना में गति प्रदान करता है। परिकलन के मतलब होता है गणना, यानी गणना में परिशुद्धता के साथ गणना में गति प्रदान करता है। तो गाइज आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। तो और आगे हम अच्छे तरह से डिटेल्स हम बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए गाइज यहाँ पर देखते हैं कुछ जो गणितीय पजल्स दिए हैं वो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्लास 2, 3, 4 जो भी बच्चे के गणित में आपको पजल्स दिए जाते हैं आखिर क्यों दिए जाते हैं। तो गाइज पजल्स इसलिए गणित में दिए जाते हैं ताकि बच्चे को जो रीजनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों को पजल्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई 2 फिगर है, इसके बाद 3 फिगर है, इसके बाद 4 फिगर है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया जाता है ताकि उसमें बच्चे काउंट करके लिखे कि पहला में कितने फिगर्स हैं, दूसरा में कितने फिगर्स हैं और तीसरे में कितने फिगर्स हैं। तो उसके बारे में काउंट करके यहाँ पर बच्चे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बच्चे करते हैं, जैसे रीजनिंग स्किल डेवलप करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जैसे अब इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पर 2 फिगर है, इसके बाद 3 फिगर है, इसके बाद 4 फिगर है। तो इसको हम रीजनिंग स्किल को कैसे हम बच्चों में डेवलप करें इसके बारे में इस फिगर के माध्यम से, यानी गणितीय पहेलियों के माध्यम से आप अच्छे तरह से कर सकते हैं रीजनिंग स्किल डेवलप। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक में कितने जोड़ा गया कि यहाँ पर 3 आया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक में कितने जोड़ा गया कि 4 आया। तो इस तरह से हम रीजनिंग स्किल को हम बच्चों में डेवलप करते हैं, इसीलिए गणितीय खेल और पहेलियों का सहारा लिया जाता है। तो गाइज आई होप हम समझ रहे होंगे कि आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर आगे चलिए देखते हैं कि कुछ टॉपिक क्या है आगे गाइज, आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे गाइज, यहाँ पर क्या कहता है आगे, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तथा सृजनात्मकता को विकसित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। गणितीय खेल और पहेलियाँ को बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण, गणित के प्रति, गणित और खेल पहेलियों के माध्यम से गणित के प्रति बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसके बाद सृजनात्मकता को भी विकसित करने का काम करता है। तो
चलिए गाइज आगे क्या है इसमें, जैसे कोई भी बच्चे होते हैं सृजन करना सीखते हैं, अपने आप से खोजना सीखते हैं कि उसको कैसे और बेहतर किया जाए, बच्चे खेल और पहेलियों के माध्यम से सीखते हैं। चलिए गाइज यहाँ पर देखते हैं आगे, गणितीय खेल और पहेलियों के प्रयोग से बालकों में समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है। गणितीय खेल और पहेलियों के प्रयोग से बालकों में समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए आगे गाइज, आगे क्या है आगे देखते हैं। आप लोग लगातार बने रहें गाइज, इससे आपको 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ये ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं होगा गाइज, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें। 2 प्रश्न आपका मैथ पेडागोजी में इससे आपको गणितीय खेल और पहेलियाँ से जो भी पूछा जाएगा आपको एक भी नहीं छूटेगा 2 प्रश्न में से गाइज। तो आप लोग इसको लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर देखेंगे गाइज, गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से गणित को एक व्यवहारिक और रुचिकर विषय बनाया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से गणित को एक व्यवहारिक और रुचिकर विषय बनाया जा सकता है। तो गाइज आप लोग समझ रहे होंगे, हमको पता है। तो गाइज इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं गणितीय खेल और पहेलियाँ से, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि कैसे सीटेट में गणितीय खेल और पहेलियाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पहला प्रश्न में, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बताता है। जैसे आप देखेंगे ऊपर के भाग में चतुर्भुज की संख्या और नीचे की भाग में तीलियों की संख्या आपको दिया गया है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की भाग में जो चतुर्भुज की संख्या है, यानी एक चतुर्भुज बनाने में 4 तीलियों का प्रयोग करता है राम ने, और 2 चतुर्भुज बनाने के लिए 8 तीलियों का प्रयोग करता है, और 3 चतुर्भुज बनाने के लिए 12 तीलियों का प्रयोग करता है। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राम जब चतुर्भुज बनाने के लिए तीलियों का प्रयोग करता है, तो इस तरह से प्रक्रिया करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो गाइस चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखेंगे पहला में राम खेल रहा है, दूसरा कह रहा है कि राम गणित कर रहा है, तीसरा कह रहा है राम खेल के साथ गणित कर रहा है, चौथा राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हमने पहले ही केवल शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं चौथा ऑप्शन में, जो कि टैगवर्ड्स के माध्यम से आप लोग को बताए हैं कि केवल मात्र सिर्फ ही इस तरह से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे वो अधिकतर आपको निगेटिव टैगवर्ड्स होते हैं। तो चौथा तो पहले ही आपको टैगवर्ड्स के हिसाब से आप छांट दिए। इसके बाद कह रहा है, इससे तीसरा आंसर आपका हो जाएगा सही, क्योंकि राम खेल के साथ गणित कर रहा है। क्योंकि चतुर्भुज जब बना रहा है काठियों से, यानी काठी की तिलियाँ जो है उससे क्या कर रहा है, राम चतुर्भुज बना रहा है, तो क्या कर रहा है, राम खेल भी रहा है और गणित भी कर रहा है, दोनों क्रिया कर रहा है। लेकिन दूसरा में कह रहा है राम गणित कर रहा है, तो नहीं, ये नहीं कहना उचित होगा कि केवल राम गणित कर रहा है। या पहला कह रहा है कि राम खेल रहा है, ये भी आप नहीं कह सकते कि राम खेल रहा है। तो राम क्या कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे दूसरा प्रश्न कहता है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती है। पहला, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। तो बिल्कुल सही है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ जो होते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करता है। गाइज आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तो बात सही है कि गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये सही है। तीसरा कह रहा है कि गणित को रुचिकर बनाने में। तो जाहिर सी बात है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ के माध्यम से बच्चे जब पढ़ेंगे, यानी आप देख लिए ऊपर में कि चतुर्भुज बनाने की क्रिया तीलियों के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि गणित को रुचिकर बनाते हुए, यानी खेल खेल में गणित को सीख रहा है बच्चा, तो ये क्या कर रहा है, गणित को रुचिकर बनाने में कामयाब हो रहा है, गणित और पहेलियाँ। तो चौथा कर रहा है कि समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करता है। तो गाइज आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे प्रश्न क्या है।
इसमें ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा ए बी सी डी, यानी चारों ऑप्शन आपका सही है, गणितीय खेल और पहेलियाँ से संबंधित है। चलिए गाइज, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर अगला कुछ पॉइंट है गाइज, पैटर्न। पैटर्न से संबंधित सीटेट में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें गाइज। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और एक बार अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर मेरे चैनल पर आ गए हैं तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार रेगुलर बने रहें, आपको सीटेट बिल्कुल 120 में प्लस करवा के रहूँगा गाइज। आप लोग बिल्कुल विश्वास करें, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आप रेगुलर बने रहें, आपको पूर्ण रूप से आपको इस पर तैयारी करवाया जाएगा गाइज। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं पैटर्न से संबंधित। यहाँ पर देखेंगे पहला यहाँ टॉपिक के रूप में जो आपका है, पैटर्न भी एक प्रकार की गणितीय खेल है। जो पैटर्न है गाइज, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी एक गणितीय खेल है, एक गणितीय खेल का प्रकार ही है। आगे है, पैटर्न का संबंध मानसिक गतिविधि से है। क्या है, आपको गतिविधि सब हमने हर समय बताते हैं कि गतिविधि जो शब्द होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पैटर्न का संबंध मानसिक गतिविधि से है। किससे है? मानसिक गतिविधि से होता है। चलिए आगे देखते हैं। पैटर्न को गणित का रीढ़ भी कहा जाता है। पैटर्न को क्या कहते हैं गाइज? पैटर्न को गणित का रीढ़ भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आप लोग लगातार बने रहें गाइज। यहाँ पर आगे देखेंगे, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। पैटर्न क्या करता है? विद्यार्थी में यानी शिक्षार्थियों में क्या करता है कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। इससे बच्चे क्या करते हैं? पैटर्न के माध्यम से बच्चे जो होते हैं वो सृजनशील होते हैं, वो करके सीखते हैं, कुछ अलग से करने की चेष्टा करते हैं पैटर्न के माध्यम से। तो विद्यार्थी सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे गाइज, आगे क्या है, संख्या संक्रिया को समझने में बालकों की सहायता करता है। संख्या क्या है गाइज? यहाँ पर संख्या और संक्रिया को समझने में बालकों की सहायता करता है पैटर्न। चलिए गाइज, आगे इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उससे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पैटर्न से संबंधित किस तरह से सीटेट में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ गाइज पहला प्रश्न देखेंगे गाइज, क्या है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला कह रहा है कि बालक विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण की कला में दक्ष होते हैं। तो आपका ये दक्ष होना ये नहीं होगा, दक्ष। और आगे है दूसरा, यह बालक को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करता है। तो परीक्षा जिस ऑप्शन में दिखे वो आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं गाइस। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि यह बालकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार के अध्ययन से बालकों को तार्किक कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है या अवसर मिलता है। अवसर शब्द आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं गाइस। तो इस तरह से अगर अवसर शब्द कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे वो 100% सही होते हैं, मगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्न को देखते हुए आपको करना है गाइज। यहाँ पर आगे देखेंगे, चौथा ऑप्शन कहता है कि पैटर्न का प्रयोग हर जगह होता है, अंततः इसे बालकों को सीखना चाहिए। तो गाइज आपका आंसर 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये भी नहीं होगा। प्रयोग कर हर जगह होता है, पैटर्न का प्रयोग हर जगह होता है, तो ऐसा नहीं है, प्रयोग का पैटर्न हर जगह होता है। यहाँ पर इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार के अध्ययन से बालकों को तार्किक कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं पैटर्न से। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और यह संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है।
तो गाइज़ आज का इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिखें कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो और अच्छे से अच्छे हम कंटेंट्स आप लोग को देंगे। तो चलिए गाइज़ आज का इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम इससे और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करेंगे आपको सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो जय हिंद, आज का इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।